विंटर एनिमे एयर होना शुरू हो चुके हैं और क्योंकि मेरी भूख थोड़ी बढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि इस सीजन जितने भी ट्रेंडिंग एनिमे है क्यों ना उन पे एक वीडियो बनाई जाए। इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं ब्लू लॉक सीजन 2 से। अब जब इसका पहला ट्रेलर आया था मेरा खून खौल गया था, क्योंकि एक एनिमे जिसने तुम्हें क्वेश्चनेबल सीजीआई और डिसेंट एनिमेशन दी थी उसके सीजन 2 के पहले ट्रेलर में तुम्हें स्लाइड शो देखने को मिला था। अगर ये लोग सीजन 2 में भी यही दिखाते ना, मैं इनके स्टूडियो के सामने दंगे करवा देता। लेकिन इनके मेंटल पीस और हमारे आंखों की खैरियत है कि इन्होंने एनिमेशन में एक्चुअली इंप्रूव करा। सीजन 2 के पहले एपिसोड के पहले शॉट से ही तुम्हें पता लगता है कि एनिमेशन में कि डिटेल्स और फ्रेम्स और स्मूथनेस सब कुछ इंप्रूव हुई है। बस छोटी सी बात जो मुझे खटकी है, बहुत ज्यादा सुपर हीरो लाइक हो। जैसे डीमन स्लेयर में जब तुम ऐसे पानी निकलते और बिजली निकलते देखते हो, वो तुम्हें पता है कि रिप्रेजेंटेशन है, बट क्योंकि वो एक फैंटेसी की दुनिया है तो वो सेंस बनाता है, वो उतना बुरा नहीं लगता, आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता। लेकिन इस एनिमे में क्योंकि ये एक रियल वर्ल्ड है तो इसलिए इनका जो ये फुटबॉल का रिप्रेजेंटेशन है, जो एक सुपर हीरो लाइक इन्होंने स्टोरी टेलिंग करी है इनके फुटबॉल स्किल को दिखाते हुए, वो थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लगता है। बुरा नहीं है, इसकी वजह से इनके हाइप मोमेंट्स और भी बेटर हो गए। छोटी सी नेट पिकिंग कर रहा हूँ। अब एक ऐसा एनिमे जिसने हम सबकी उम्मीदों को जगा दिया था इसके एनिमेशन के लिए, उज़ुमाकी, जो एपिसोड 1 में तो बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था। मतलब इसको देख के लग रहा था कि इसने जुंजीटो का वो कर्स की उनके मांगा की कोई भी एडेप्टेशन अच्छी नहीं बन सकती। ऐसा लग रहा था कि इसने उस कर्स को तोड़ दिया। एनिमे की आर्ट स्टाइल मांगा के आर्ट स्टाइल को बहुत अच्छा जस्टिस करता है। और भले ये मेरा पहला जुंजीटो के मांगा का एनिमे एडेप्टेशन नहीं है जो मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार था कि मुझे फ्रेम्स को देख के जेन्युइनली वियर्ड महसूस हुआ। मेरी टॉलरेंस इन चीजों को लेके डिसेंट ही है, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई लाइक टू बिलीव। बट तब भी इसके फ्रेम्स इतने अच्छे थे, खूबसूरत थे कि मैं जेन्युइनली वियर्ड आउट हुआ था। अगले एनिमे की ओर बढ़ते हुए ब्लू बॉक्स, जो काफी टाइम बाद हमें एक क्लीशे रोमांटिक एनिमे देखने को मिला। पुअर की ट्रोप से थक चुका था। या तो लड़की है वो लड़के को पसंद करती है, लेकिन उसकी हरकतें इतने ज्यादा लड़के जैसी हैं कि लड़का सोचता है कि वो लड़का है, या फिर स्कूल लड़का और लड़की को साथ में रहने भेज देते हैं कि तुम रहो मैरिड कपल की तरह। मैं इन सबसे थक चुका था। मुझे एक क्लीशे रोमांटिक एनिमे चाहिए था जो डायबिटिक हो और उसमें एक वार्मथ हो, और इस एनिमे ने उस भूख को खत्म करा। इवन इसकी एनिमेशन जो फ्रेम्स को खूबसूरती के साथ एक वाटर पेंटिंग वाला लुक दिया है ना, ओहो, आंखों को बहुत आराम मिलता है इन्हें देखने में। एक और चीज जो मुझे इस एनिमे के बारे में अच्छी लग रही है कि वो लड़के के पर्सपेक्टिव से दिखा रहे हैं हमें स्टोरी को। ऐसा नहीं है कि लड़का और लड़की पहले से ही प्यार में, लेकिन उनको हाथ पकड़ने में ऑर्गेज़म आ रहा है इसलिए वो पकड़ नहीं रहे हैं। मतलब हमें पता ही नहीं कि लड़की प्यार में है कि नहीं, हम बस स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि शायद लड़की प्यार में नहीं, शायद लड़की प्यार में नहीं है, या फिर शायद है, जो अच्छा फीलिंग दे रहा है। इस ट्रेंडिंग वाली लिस्ट के आखिरी एनिमे जिसको ये कहना कि सबसे ज्यादा हाइप्ड एनिमे सीजन का वो बुरा नहीं होगा, डांट डांट। जब से इसके एडेप्टेशन अनाउंस हुए तब से ये हाइप में चल रहा है, और जब इसके पहले के 3 एपिसोड थिएटर में रिलीज हुए थे वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया, भले इन मुंबई बट नॉनदलेस, उसकी वजह से ये एनिमे और भी ज्यादा हाइप में आ गया। पहले एपिसोड में इसने अपनी हाइप को जस्टिफाई करा। साइंस सारू ने बहुत अच्छा काम किया, हमें डीमन स्लेयर लेवल शिट दिया है इसके एनिमेशन की क्वालिटी के मामले में, और स्टोरी भी वापस से एक क्वर्की एनिमे विद क्वर्की स्टोरी विद क्वर्की कैरेक्टर्स वाले इस पूरी कैटेगरी के अंदर फिट हो जाता है। लड़का एलियंस में विश्वास करता है, भूतों में नहीं, और लड़की भूतों में विश्वास करती है, एलियंस में नहीं। तो ये एक दूसरे के हॉटस्पॉट्स में जाते हैं और पता लगता है कि वाओ, एक दूसरे के बिलीफ सच थे, भूत भी एग्जिस्ट करते हैं, एलियंस भी एग्जिस्ट करते हैं, और उसी में पूरा ये एनिमे बेस्ड है। मजा आता है इस एनिमे के क्वर्की कैरेक्टर्स को अजीब से सिचुएशन में फंसते और निकलते थे। साइंस सारू अपने एक और प्रोजेक्ट की तरह इसके एनिमेशन को स्टार्टिंग में अच्छा करके बाद में डुबा दे। इस एनिमे को इसकी कोर की स्टोरी, कोर की कैरेक्टर्स और उनके रिएक्शन सिचुएशंस को लेकर सिर्फ इसके लिए भी देखने के लिए तैयार। अब जिन्होंने मार्शल की ओपनिंग बनाई थी उन्होंने ही इसकी भी ओपनिंग बनाई जो बहुत ज्यादा फिटिंग है इस एनिमे के लिए, और मेरी आंखों में डान डान एक बहुत अच्छी चॉइस होगी एनिमे ऑफ द ईयर की। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम्हें थोड़ा और रिलेटेबल फनी कंटेंट चाहिए हो तो फिर इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी तो यूट्यूब के हिसाब से ये वीडियो भी तुम्हें बहुत अच्छी लगने वाली है, तो इसी भी तरह जाकर चेकआउट करो। मैं तुम्हें अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए सायोनारा।